Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 18th of September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है HTTP अनुरोध संदेश की पहली पंक्ति को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है अनुरोध पंक्ति बी, हेडर पंक्ति सी, स्थिति पंक्ति डी, इकाई पंक्ति। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, अनुरोध पंक्ति। अनुरोध पंक्ति के बाद आने वाली पंक्ति को हेडर पंक्तियां कहा जाता है और स्थिति पंक्ति प्रतिक्रिया संदेश का प्रारंभिक भाग है। आपका सेकंड क्वेश्चन है गेट, पोस्ट, हेड आदि मान HTTP संदेश के निर्दिष्ट है। आपके ऑप्शंस है अनुरोध पंक्ति बी, हेडर पंक्ति सी, स्थिति पंक्ति डी, इकाई निकाय। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुरोध पंक्ति। यह HTTP अनुरोध संदेश में अनुरोध पंक्ति के विधि क्षेत्र में निर्दिष्ट है। आपका थर्ड क्वेश्चन है विधि। जब विधि क्षेत्र में उपयोग की जाती है तो इकाई का मुख्य भाग खाली रह जाता है। आपके ऑप्शंस है पोस्ट बी, भेजे सी, प्राप्त करें डी, डालें। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राप्त करें। दो विधियां हैं जो सर्वर से प्रतिक्रिया का अनुरोध करने में मदद करती हैं। वे है गेट और पोस्ट। गेट विधि में क्लाइंट सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। पोस्ट विधि में क्लाइंट सर्वर पर संसाधित होने के लिए डेटा सबमिट करता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है जब विधि का उपयोग किया जाता है तो HTTP प्रतिक्रिया संदेश अनुरोधित ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। आपके ऑप्शंस है ए गेट, बी पोस्ट, सी हेड, डी पुट। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेड। हेड विधि गेट विधि की तुलना में बहुत तेज है। हेड विधि में बहुत कम मात्रा में डेटा स्थानांतरित किया जाता है। हेड विधि केवल दस्तावेज के बारे में जानकारी मांगती है, दस्तावेज के बारे में नहीं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है विषम रूप से मेल खाने वाले HTTP स्थिति कोड खोजें। आपके ऑप्शंस है 200 ठीक बी, 400 खराब अनुरोध सी, 301 स्थायी रूप से स्थानांतरित डी, 304 नहीं मिला। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 304 नहीं मिला, 404 नहीं मिला। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए, वेब कैश का अपना डिस्क स्थान नहीं है, बी, वेब कैश सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह कार्य कर सकता है, सी, वेब कैश प्रतिक्रिया समय को कम कर सकता है, ड, वेब कैश में हाल ही में अनुरोधित ऑब्जेक्ट की प्रतियां शामिल है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, वेब कैश का अपना डिस्क स्थान नहीं है। वेब कैश या HTTP कैश के रूप में भी जाना जाता है एक अस्थायी भंडारण है जहां HTML पेज और छवियां अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती हैं ताकि सर्वर लैग को कम किया जा सके। आपका सेवंथ क्वेश्चन है सशर्त गेट तंत्र। आपके ऑप्शंस है अनुरोध की जाने वाली वस्तुओं पर शर्तें लगाता है, बी, सर्वर से प्रतिक्रिया की संख्या को सीमित करता है, सी, कैश को अद्यतन रखने में मदद करता है, डी, उल्लिखित में से कोई भी नहीं। आपका सेवंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैश को अद्यतन रखने में मदद करता है। HTTP प्रोटोकॉल उस वेबसाइट के सर्वर से अनुरोध करता है जिसे वो एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अपनी फाइलों, छवियों आदि को कैश मेमोरी में संग्रहित कर सके। किसी विशिष्ट पैरामीटर पर विचार करते हुए सर्वर से दस्तावेज मांगने के इस अनुरोध को सशर्त गेट अनुरोध कहा जाता है। आपका एट्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन HTTP अनुरोध लाइन और स्टेटस लाइन दोनों में मौजूद है। आपके ऑप्शंस है ए, HTTP संस्करण संख्या, बी, URL सी, विधि डी, उल्लिखित कोई नहीं।
आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। HTTP संस्करण संख्या स्थिति रेखा HTTP प्रतिक्रिया की आरंभ रेखा है। इसमें प्रोटोकॉल संस्करण, स्टेटस टेक्स्ट, स्टेटस कोड जैसी जानकारी शामिल है। आपका 9th क्वेश्चन है लगातार HTTP कनेक्शन में क्लाइंट और सर्वर के बीच एक TCP कनेक्शन पर कई ऑब्जेक्ट भेजे जा सकते हैं। आपके ऑप्शंस है ए सत्य, बी असत्य। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ सत्य। लेन देन पूरा करने के बाद लगातार कनेक्शन को सक्रिय रखा जाता है ताकि एक ही TCP कनेक्शन पर कई ऑब्जेक्ट भेजे जा सकें। आपका 10th क्वेश्चन है HTTP प्रोटोकॉल है। आपके ऑप्शंस है ए एप्लीकेशन लेयर, बी ट्रांसपोर्ट लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी डेटा लिंक लेयर। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेयर। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ये परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि संदेशों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से कैसे स्वरूपित और प्रसारित किया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन है नेटवर्क में HTTP संसाधनों को। आपके ऑप्शंस है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, बी यूनिक रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, ड यूनियन रिसोर्स लोकेटर द्वारा स्थित किया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर HTTP द्वारा स्थित किए जाने वाले संसाधन के लिए एक नाम और लोकेटर है। URL और URN पहचानकर्ता के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आपका 12th क्वेश्चन है HTTP क्लाइंट सर्वर पर एक विशेष पोर्ट के लिए कनेक्शन स्थापित करके अनुरोध करता है। आपके ऑप्शंस है ए उपयोगकर्ता डेटाग्राम प्रोटोकॉल, बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, डी डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP क्लाइंट TCP कनेक्शन का उपयोग करके अनुरोध निष्पादित करते हैं क्योंकि TCP कनेक्शन अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। UDP एक विश्वसनीय प्रोटोकॉल नहीं है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग TCP के शीर्ष पर किया जाता है, जबकि डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। आपका 13th क्वेश्चन है HTTP पाइपलाइनिंग में। आपके ऑप्शंस है ए संबंधित प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना एक ही TCP कनेक्शन पर कई HTTP अनुरोध भेजे जाते हैं, बी एक ही TCP कनेक्शन पर कई HTTP अनुरोध नहीं भेजे जा सकते हैं, सी एक पर एक कतार में कई HTTP अनुरोध भेजे जाते हैं एकल TCP कनेक्शन, डी एकाधिक HTTP अनुरोध एकल TCP कनेक्शन पर यादृच्छिक रूप से भेजे जाते हैं। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संबंधित प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना एक ही TCP कनेक्शन पर कई HTTP अनुरोध भेजे जाते हैं। HTTP पाइपलाइनिंग क्लाइंट को प्रत्येक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना कई अनुरोध करने में मदद करती है। इस प्रकार क्लाइंट के लिए बहुत समय और बैंडविड्थ की बचत होती है। आपका 14th क्वेश्चन है FTP सर्वर पोर्ट नंबर पर कनेक्शन सुनता है। आपके ऑप्शंस है र 20B, 21C, 22D, 23। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21। पोर्ट 20 का उपयोग FTP डेटा के लिए किया जाता है। SSH रिमोट लॉगिन के लिए पोर्ट 22 का उपयोग किया जाता है। टेलनेट के लिए पोर्ट 23 का उपयोग किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन है FTP प्रोटोकॉल में क्लाइंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के रूप में उपयोग करके सर्वर से संपर्क करता है। आपके ऑप्शंस है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सी डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ग्राहक FTP के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं क्योंकि यह UDP, DCCP और SCTP की तुलना में अधिक विश्वसनीय है और FTP के लिए फाइल स्थानांतरण की विश्वसनीयता यथासंभव उच्च होनी आवश्यक है।